नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारे समय और दूरी के 3 सेशन अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चौथा सेशन है। इसमें अभी हम लोग प्रत्येक डाउट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखेंगे। चलते हैं अपने टाइप्स की तरफ। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने क्या बताया था आपको कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति खंबे को पार करे तो उसकी जो दूरी होती है मतलब तो उसकी लंबाई के बराबर होती है, जितना उसको पार करने में जितनी उसने दूरी तय की तो उतनी दूरी के बराबर ट्रेन की क्या होती है, लंबाई होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे भाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आएगी। देखो जो इसकी लंबाई है वो किसके बराबर होगी, जो उस व्यक्ति को पार करने में दूरी, ठीक है, तो इसकी दूरी के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकलेगी, 72 किलोमीटर इंटू ये चाल है और ये आपका क्या है, समय। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। लेकिन जब इनका गुणा होगा तो हमने आपको कल बताया था कि तीनों की तीनों यूनिट एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखो ये तो सेकंड में है और ये किस में है भाई, आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 18 को हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, इसमें भाई गुणा करेंगे। तो 18 चौकी कितना होगा, 72। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 4 पंचे 20 और 20 इंटू 15 होगा तो कितना आ जाएगा, 300 मीटर। 300 मीटर ये किसकी लंबाई निकली, ट्रेन की लंबाई। अब देखते हैं आगे सवाल में क्या कहा। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई की दूसरी ट्रेन, यहाँ पे की होगा कि दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर क्या है, स्थिर खड़ी हुई है, दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है और जो इसकी दूसरी ट्रेन की लंबाई है वो इस ट्रेन से कितनी अधिक है, 50% अधिक है। तो इसका हम 50% अधिक निकाल देंगे। तो ये मान लो L1 की लंबाई हो गई, मतलब पहली ट्रेन की, और ये किसकी हो जाएगी, L2 की लंबाई। कितनी निकल के आएगी भाई, 30 है, 300 इंटू 50% ज़्यादा का मतलब क्या है, देखो कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% होती है। अब 50% ज़्यादा का मतलब क्या है, वो 150%। कितनी है वो, 150%। तो परसेंटेज लगा दो। अब परसेंटेज यहाँ से हम हटाएंगे तो नीचे कितने से, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 50 × 150, 50 दूना 100, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 150। क्लियर है। अब 150 का इसमें क्या करेंगे हम, गुणा कितने में, 3 में। तो कितना निकल के आ जाएगा, 450 मीटर। यानी जो आपकी दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी निकल के आई, 450 मीटर। पहली वाली की लंबाई कितनी आई, 300 मीटर। क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा कि दूसरी वाली ट्रेन तो क्या है भाई, स्थिर है। जब स्थिर है, लेकिन जब ये पार करेगी तो इसको दोनों ट्रेनों को पार करना पड़ेगा। मान लो कैसे, जैसे ये आपका कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है, चलो ऐसे बना लो इसको। क्लियर है। अब कोई ट्रेन यहाँ पीछे से आई ऐसे, ठीक है, ये वाली ट्रेन, चलो ठीक। अब ये वाली ट्रेन जो पीछे है अब इसको पार करेगी तो इतनी दूरी तो तय करेगी ही करेगी, और साथ में जब तक ये पूरी ट्रेन इसको पार नहीं कर जाएगी जब तक भी तो क्या करेगी, ये तय करेगी। करेगी कि नहीं करेगी। तो इन दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी भाई, इतनी ही तो दूरी तय करेगी। क्लियर है। अब यहाँ से उसकी जो लंबाई है ट्रेन की, ठीक, तो उसने पूछा क्या है कि दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थित है, कितना समय लगेगा। उसने क्या पूछा, समय। तो पहले तो निकाल लो दूरी। देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी अपॉन क्या, चाल। यही तो होता है समय बराबर। तो दूरी कितनी है भाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई L1 + L2 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में पहली ट्रेन की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई बात। अब L1 का मान कितना है भाई, 300, और L2 का मान कितना है, 450/72। अब देखो जी दो आपकी यूनिट है वो किस में दी हुई है,
मीटर में दी हुई है, और ये वाली किस में दी हुई है, किलोमीटर में। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसमें क्या करेंगे, गुणा। 18 चौके कितना होगा, 72 होगा, और इसको ऊपर वाले को हम योग करेंगे तो कितना होगा, 300, 400, 750 अपॉन 4 पंचे 20। 20 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 37 सही 1/2 सेकंड। 37 सही 1/2 सेकंड। तो ये वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी, 37 सही 1/2 सेकंड में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है, तो ज्ञात करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है कि चलो यहाँ से पहले कंसेप्ट और समझ लो। देखो, जब दो ट्रेन होती हैं, दो ट्रेन, तो एक की चाल तो होती है S1 और एक की चाल होती है S2। ठीक है, अब इनकी जो सापेक्ष चाल है, क्या है, सापेक्ष चाल। क्या है भाई जी, सापेक्ष चाल। तो देखो, जब ट्रेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में आती हूँ, विपरीत मतलब ए वाली ट्रेन इस साइड से और ए वाली ट्रेन इस साइड से, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सापेक्ष चाल निकल के आती है वो दोनों स्पीडों का योग आती है। क्या आती है, दोनों स्पीडों का योग, यानी S1 + S2। ठीक है भाई, क्या, जब क्या हो, विपरीत हो। ये कब कंडीशन है भाई, विपरीत की कंडीशन में, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की कैसी हो, विपरीत हो। और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की एक ही दिशा में हो, मान लो इस साइड जा रही तो ये इस साइड है और इससे पीछे से एक ट्रेन है। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है भाई, ऐसी कंडीशन में विपरीत, और ये जब एक समान दिशा हो, एक समान क्या हो, दिशा। जब एक समान दिशा हो तो ऐसी कंडीशन में चाल क्या होती है, S1 - S2। एक दूसरे की चालों का क्या होता है, निकल के अंतर आता है। क्लियर हो गया इतना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, इसको मिटा दें भाई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखो, एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है। ठीक है, तो वो सुरंग को पार किया। तो हमने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन सुरंग, प्लेटफॉर्म आदि को पार करे, ठीक है, पुल भी हो साथ में, जब इन तीन चीज़ों को पार करे तो प्लेटफॉर्म, सुरंग और प्लेटफॉर्म, सुरंग, इन दोनों की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर क्या होती है, उसकी दूरी होती है। कैसे, अब यहाँ से तो पहले उसकी सुरंग की लंबाई, तो यहाँ से मान लो सुरंग की लंबाई कितनी है, सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई कितनी मान ली अपन ने, L मान ली। क्लियर हो गया। और उसने क्या कहा कि जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई इसकी क्या है, दोगुनी है। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी भाई, 2L। देखो, क्वेश्चन को समझो, क्या कहा कि एक ट्रेन अपनी आधी लंबाई की सुरंग को, मतलब ट्रेन की लंबाई जो है उसकी आधी लंबाई किसकी है, सुरंग की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 2 है, 2L है, तो सुरंग की लंबाई कितनी है, उससे आधी है, तो सुरंग की लंबाई कितनी हो गई, L हो गई। अब आ गया ना समझ में। अब आगे चलते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट में पार कर लेती है। 1 मिनट का उसको समय लगा उस सुरंग को पार करने में। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जब सुरंग को पार करे तो सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई उसकी तय की गई दूरी के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं L + 2L बराबर कितना निकल के आएगा भाई, कितना निकल के आएगा, इसने दूरी कितनी तय की, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और समय कितना लगा उसको, 1 मिनट। अब 1 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 60 सेकंड। क्या बोल सकते हैं, 60 सेकंड। और 72 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा। 18 चौके कितना आएगा निकल के, 72 आएगा कि नहीं आएगा, 4 पंचे 20, और 20 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। कितना आ जाएगा, 1200। L और 2L मिला के कितना हो जाएगा, 3L।
तो यहाँ से हम एल का मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 1200/3। इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 400 मीटर। तो ये किसकी एल की लंबाई, एल मतलब किसकी सुरंग की लंबाई निकल के एल आ गई और जिसकी लंबाई कितनी है 400 मीटर। अब हमें किसकी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 400 × 2 बराबर कितना 800 मीटर। तो भाई यहाँ से तो अभी ट्रेन की लंबाई आई। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, तो ट्रेन की लंबाई 800 है, सुरंग की लंबाई कितनी थी इससे आधी, एल का मान कितना है 400 मीटर। क्लियर हो गया। अब उसने आगे क्या कहा, तो ज्ञात करो कि अपने से 2 गुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। तो उसने क्या कहा, अपनी से 2 गुनी लंबाई की ट्रेन। तो देखो इस ट्रेन की तो लंबाई कितनी है 800 मीटर, ठीक। तो अब इससे 2 गुनी लंबाई की ट्रेन, तो उसकी दूरी कितनी, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 800 × 2 बराबर कितनी हो जाएगी 1600 मीटर। यानी 1600 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन को उसे क्या करना है, पार करना है, ठीक है। तो ज्ञात करो कि अपने से 2 गुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। बात आ रही कुछ समझ में। भाई देखो उसने क्या कहा कि ये तो होगी 2 गुनी, एक दूसरी ट्रेन है जो क्या है मान लो L2, ठीक है, इसकी मान लो L1 और ये क्या हुई उसकी चाल, इसको भी L1 मान लो। अब यहां से कॉन्सेप्ट को समझना, उसने क्या कहा कि ये वाली ट्रेन है जो L2 है वो अपने प्लेटफॉर्म पर क्या है स्थिर है, मतलब रुकी हुई है। और जो पहली वाली ट्रेन है वो कितनी है 800 मीटर, इसको इस वाली ट्रेन को पार करनी है। और इसकी चाल कितनी है, चाल कितनी है भाई इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसे इस चाल से इसको पार नहीं करना है, कितनी 60% चाल से इसको क्या करना है, पार करना है, ठीक है। तो इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी भाई L1। देखो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 800 + 1600, इतनी तो उसे क्या करनी है दूरी तय करनी है, ठीक है। समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दूरी अपॉन क्या होता है भाई दूरी अपॉन चाल। तो चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम किस में बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो यानी 5/18, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है कि उस ट्रेन को अपनी चाल कितनी रखनी है केवल 60%, कितनी रखनी है केवल 60%। तो इसका हम क्या निकाल देंगे 60%, तो 60/100, तो ये क्या निकल के आ जाएगी इसकी चाल। अब इसका योग करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2400 मीटर, कितना आ जाएगा बच्चों 2400 मीटर। अब इसको सॉल्व करो, 18 चौके 72, 4 बचेगा, 1 0 से 1 0, क्लियर है। और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, ठीक। अब 12 से इसको क्या करो डिवाइड कर दो, तो 12 दूनी 24 और यहाँ पे क्या आ जाएंगी 2 0। तो इसको कितना समय लगेगा 200 सेकंड का। यदि हम मिनट कहेंगे तो मिनट कितने लगेंगे, उसको 60 से भाग कर दो। जब हम 60 से भाग करेंगे तो इसमें 60 से भाग 6 × 18 यानी 180, यानी 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड का इसको क्या लगेगा समय लगेगा। आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा इसमें क्या है लेंदी है, ठीक है। लेकिन है कुछ नहीं भाई, जो क्वेश्चन हो रहा उसी के हिसाब से हम चलेंगे तो अपन आसानी से क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं, वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हों। भाई ऐसे सवाल है तो छुटकू से जे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसको आप समझना अच्छे से जो इसका कंसेप्ट है। देखो उसने क्या कहा कि 2 समान लंबाई की ट्रेन है, ट्रेनों की लंबाई क्या है भाई समान है, ठीक है, ठीक। अब एक खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती है। मान लो ये कोई खंबा है तो ये वाली ट्रेन इसको 7 सेकंड में पार करती है, और ये दूसरी ट्रेन है इसी खंबे को वो 9 सेकंड में पार करती है, ठीक है भाई। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हों। अभी हमने इससे पहले आपको कंसेप्ट समझाया था कि जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में आएंगी तो यानी S1 और S2 है, तो दोनों की सापेक्ष चाल एक दूसरे में क्या होती है जुड़ जाती है।
क्लियर, जब विपरीत होती हैं। लेकिन अब इसमें तो अपन को भाई चाल ही नहीं दी गई है, इसमें क्या दिया गया है, केवल समय। क्या दिया गया है, केवल समय। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से चाल। अब चाल कैसे निकलेगी, चाल तो हमारी तब निकलेगी जब हमें उसकी दूरी ज्ञात हो, जब हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात हो, जब तो हम चाल निकालेंगे। तो एक काम करो, कुछ इन दोनों में से भाई ऐसा कुछ मान लो, चाहे जिसको मान लो चाल, चाहे 100 मान लो, 50 मान लो, लेकिन ऐसा मानो कि जो आपका दशमलव के फॉर्मेट में ना बने। तो हम जो चाल है वो क्या मानेंगे, चाल नहीं क्या, दूरी, यानी ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई, देखो जो ट्रेन की लंबाई होगी जब खंबे को पार करती है तो वो दूरी के बराबर होती है। तो कितने को मानेंगे भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 9 7 63, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, सॉरी ये विषम संख्या अभाज्य, तो लेकिन इन दोनों में से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 63। ठीक है, 63 मीटर मान लो, 63 मीटर। यानी जो अपनी ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 63। ये अपन ने माना है, क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, क्लियर है ना बात। तो 63 मीटर है। अब उसने क्या कहा कि एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। तो पहले अब अपन को चाल निकालना है, क्लियर है। अब चाल यानी S1, क्या निकालना है अपन को, S1 और S2। ये अपना जो समय है वो S1 का है, जो ये वाला समय 9 सेकंड है, ये S2 का है। अब S1 कैसे निकलेगा भाई, जो हमारी दूरी है उसमें हम जब समय से भाग देंगे तो हमारी चाल निकल आएगी। तो यानी S1 बराबर क्या निकल के आएगा, 63/7 सेकंड। तो चाल कितनी होगी, 7 9 63, 9 मीटर प्रति सेकंड। 9 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी, इसकी चाल होगी। और इसकी चाल कितनी होगी भाई, 63/9 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 63, 7 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड। ये भाई आपकी S2 की चाल है। अब यहाँ से हमने दोनों चाल निकाल ली, क्लियर है, दूरी निकाल ली। अब हमें क्या करना है, सापेक्ष चाल। अब देखो सोचना सवाल को, देखो दो ट्रेन है, एक इस साइड से आ रही और एक इस साइड से जा रही, दोनों की लंबाई बराबर है, यानी 63 मीटर इसकी भी और 63 मीटर इसकी है ना। अब दोनों पार कितनी करेंगी, 63 इसको भी पार, यानी दोनों का योग, क्लियर है। तो यहां से L1 + L2, ठीक है। और बटे में क्या होगा, सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही। तो S1 + S2, तो L1 और L2 का मान कितना है, L1 भाई 63 इसकी भी लंबाई है और 63 L2 की भी होगी, क्योंकि दोनों लंबाई क्या है, आपस में बराबर। मैं आप लोगों को बहुत बेसिक और एक एक कोई स्टेप छोड़ के नहीं चल रहा, बिल्कुल 1 2 के बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, नहीं तो 1 सेकंड के सवाल हैं सब, है ना। अब S1 का मान कितना है, 9, और S2 का मान कितना है, 7। 9 + 7। अब चलो आगे, 63 और 63 कितना होगा, 126, और 9 7 कितने होंगे, 16। 16 से भाग करोगे, 16 पंचे 80, 16 6 96, 16 सत्ते कितना होता है, 112, 16 8 128, ठीक है। तो जी आपके 7 नहीं आएगा, 16 6 96, 16 सत्ते 112, और यहाँ पे 14 बटे कितना होगा, 16। इसको भी डिवाइड करेंगे तो 7 सही 7/8 निकल के आ जाएगा, क्लियर है। अब चल क्या क्या आ जाएगा आपका, सेकंड, मतलब इसको कितना, इतना समय लगेगा। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। दो ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी, अगर उनकी चाल का अनुपात 7:9 है। ठीक है, तो देखो अपन को क्या निकालना है, समय। देखो पहले तो उसकी जड़ पे जाया करो कि अपन को ज्ञात क्या करना है। भाई जो ज्ञात करना होगा भाई उसी के हिसाब से तो चलेंगे। तो ज्ञात क्या करना है, समय। क्या ज्ञात करना है, समय। और समय बराबर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से कर लो, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल, ठीक है। तो दूरी क्या होगी, जो दोनों ट्रेनों की लंबाई है वो आपकी क्या मानी जाएगी, दूरी मानी जाएगी। और जो आपकी चाल है वो कैसी होगी, सापेक्ष चाल। अब एक ही दिशा में जा रही है दोनों ट्रेन, तो वो क्या होगी, दोनों चालों का अंतर होगा। ठीक, अब चलो क्वेश्चन की ओर।
दो ट्रेन किसी खंबे को 4 और 6 सेकंड में, भाई एक ट्रेन तो ये है और एक ट्रेन ये है, ठीक ठीक। यहाँ पे मान लो कहीं पे खंबा है, तो वो कितनी 4 और 6 सेकंड में पार कर जाती है। 4 सेकंड में पार करती है और ये 6 सेकंड में पार करती है। तो ज्ञात करो वे परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितने समय में पार करेगी। लेकिन उनकी चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:9, यानी इसकी चाल कितनी है 7 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी चाल कितनी है बेटा, इसकी चाल कितनी है बेटा 9 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल है और ये इसकी चाल है। अब चाल इंटू क्या होगा, समय, चाल इंटू समय। देखो 4 सेकंड में इसको पार किया उसने और 6 सेकंड में उसने इसको पार किया, इस वाली गाड़ी ने इस खंबे को पार किया। तो चाल इंटू समय, यानी L1 का मान आएगा, पहली ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आएगी 7 चौके 28 मीटर, 7 चौके 28 मीटर। और L2 का मान कितना आएगा 9 मीटर पर सेकंड की चाल से 6 मिनट में, तो 9 6 के 54, L2 का मान कितना आएगा 54 मीटर। क्लियर है। अब हमें समय निकालना, बस रख दो इसी फॉर्मूले में। तो 28 दूरी कितनी होगी, यानी इन दोनों की रेलगाड़ियों की क्या करना पड़ेगा, हमें लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा। तो 28 प्लस के 54, 28 प्लस के 54 बटे चाल कितनी है, चाल कितनी होगी 9 मीटर और 6, 9 और 7 है। लेकिन उसने क्या पूछा, सापेक्ष चाल। देखो ये तो S1 का मान है भाई, ये S1 का है और ये किसका है S2 का है, ये किसका है S2 का। लेकिन उसने क्या पूछा, सापेक्ष चाल। अब आप खुद अंदाज लगाइए, कोई ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और उसी के पीछे कोई ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है ना। तो वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगी भाई, उन दोनों के बीच का गैप कितना होगा 2 किलोमीटर का, क्योंकि वो सापेक्ष चाल है। वो अपने भाई देखो समझो इस कॉन्सेप्ट को कि दो ट्रेन है, वो जब एक ही दिशा में जाएंगी इस साइड, ठीक है। अब इसकी चाल है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। अब सापेक्ष चाल निकालेंगे, है ना। तो ये कितनी दूरी तय करेगी 1 घंटे में 10 और ये कितनी करेगी 12, तो दोनों का गैप कितना होगा 2 ही तो होगा। क्या करेंगे हम, अंतर करेंगे। तो इसी प्रकार हम इसमें भी सापेक्ष चाल का अंतर करेंगे। तो S1 माइनस S2 बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पे S2 बड़ा है तो S2 को आगे रख लो और S1 को कहाँ रख लो भाई, पीछे रख लो। तो 9 माइनस 7 बटे कितना निकल के आएगा 2, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट है 2 मीटर पर सेकंड 1 घंटे में रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम 2 से क्या कर देंगे भाग, क्योंकि हमारी सापेक्ष चाल कितनी निकली है 2 मीटर पर सेकंड। अब इसको जोड़ दो, 8 4 12 की 2, हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 बटे 2 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 41 सेकंड, 41 सेकंड। आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको डाउट हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें। ऑल द बेस्ट मित्रों, सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।